एक मरता हुआ नाला, जिसने गंगा को ढाला, जिसने जीवों को पाला। सुनिए सारा गड़बड़ झाला, एक मरता हुआ नाला, नहर वाला नाला। कोई गंदा नाला बहता हुआ जो हम शहरों में देखते हैं, जिनमें बहुत सारी प्लास्टिक पड़ी होती है, पानी बिल्कुल गंदा होता है, काला, सदा गंदे ही होते हैं। कुछ बरसाती नाले भी होते हैं। बरसाती नाले मोस्टली जो पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों में जो छोटी छोटी घाटियाँ बनती हैं, जो छोटी छोटी वैलीज़ बनती हैं, तो उन वैलीज़ का वो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। पानी की धार उनको बनाती है, एक रेखा खींचती है। पानी की धार जैसे नदी बनाती है और नालों से मिलकर नदी बनती है। छोटे छोटे कई नाले आते हैं, उनके द्वारा ये एक नदी का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हो कि नाली नदी के लिए वही कार्य करती है जो किसी पुरुष के लिए या किसी यंत्र के लिए उसके कलपुर्जे करते हैं, या हमारे लिए कोशिकाएं करती हैं। अब हम आज आपको नहर वाले नाले की दुर्दशा का वीडियो बना के दिखाने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, यथार्थ है, सच्चाई है। ये जो हाईवे हमारे सामने गुजर रहा है, ये हरिद्वार से शुरू होता है, बिजनौर, मुरादाबाद, धामपुर की तरफ जाता है। यहाँ पर हमको इस नाले की पहली एक तस्वीर मिलती है, तो इस एंगल से मैं आपको सबसे पहले नाला दिखाऊंगा। फिर आपको पता चलेगा कि इस नाले का कैसे दम घोंटा जा रहा है, कैसे उसको मारा जा रहा है। ये नाला मेरे सपने में आया, इसने मुझे बचाने की अपील की, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। ये नाला देखिए सामने, मट्टी सी रखी हुई है कुछ, इसके उस तरफ पुलिया है, उस एंगल से भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर काफ़ी झाड़ है, सामने वो पुलिया आ गई है, आप देख रहे होंगे, काली और सफ़ेद पट्टियों में पुती हुई पुलिया। गवर्नमेंट ने इस पर खर्चा किया, ही पुलिया बनाई है। इस पुलिया के पीछे ही मिट्टी का ढेर थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, और इस पुलिया के समानांतर ही एक और पुलिया सामने है मेरे, वहाँ पे। अब हम उस पुलिया पे चलते हैं, क्योंकि वो इनपुट है और ये पुलिया आउटपुट है। यहाँ से पानी को जाना चाहिए बहते हुए गंगा जी में मिलने के लिए, लेकिन चूँकि यहाँ पर अब लोगों के घर बन गए हैं, जगह घेर ली गई हैं, इसलिए ये नालों को यहाँ से बंद कर दिया गया है। क्योंकि जब पानी आता है तो इन लोगों का नुकसान होता है, लेकिन ये नेचुरल वे है पानी का। और मैं आपका ध्यान केवल इस ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि जो आने वाले निर्माण हैं, जो हो चुके हो तो ठीक है, लेकिन जो आने वाले निर्माण हैं उनका पूरा विस्तृत एक रिपोर्ट बने, चेक हो, उस पर एक पैनल बैठे। और मेरे ख्याल से हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूँगा सारे शब्दों में, क्योंकि आगे अब बस्ती बस चुकी है, इसलिए नाले का आगे जाना संभव नहीं है। तो यहाँ नाले को रोक दिया गया है। आगे नाले की हालत को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम चलते हैं पुलिया के दूसरी ओर, बस आ रही है, आने दो, तो क्रॉस करेंगे। अब हम इसको क्रॉस करते हैं। अब हम पहुँचे हैं दूसरी पुलिया पे। दूसरी पुलिया पे हम देखते हैं क्या हालात हैं। तो आप देखेंगे दूसरी पुलिया को भी बंद किया गया, मून दिया गया है, बंद कर दिया गया दूसरी पुलिया को भी। इसके अलावा इसका पानी रोकने के लिए और क्या षड्यंत्र किया है मानवों ने, थोड़ा उसका भी आपको उदाहरण देता हूँ। ये देखिए एक दीवार बनाई हुई है, दिख रही है आपको ये दीवार सामने। ये दीवार, मकसद इसका यही है कि जंगली जानवर ना आए हाईवे पे, लेकिन चूँकि ये नाले के प्रवाह आता है यहाँ पे, अब मैं देखो पुलिया वो सामने दिखाई पड़ रही है, नाले का यहाँ से प्रवाह आता है, इसका पूरा हमें दिखाई पड़ रहा है कि हाँ नाले का पानी आता है यहाँ से। और एक दीवार बना दी गई है, ये देखिए। अब यहाँ से आप देख सकते हो सामने से नाला बह के आ रहा है, यहाँ दीवार बना दी गई है। अब ये नाला यहाँ बह के आता है और करेक्ट 90 डिग्री का एंगल लेता है और इस दिशा में बह जाता है, क्योंकि इस दिशा में एक नाला है जिस पर पुलिया है, और ये नाला वहाँ जाके पानी अपना डिस्चार्ज करता है। अब तो इस नाले का यहाँ दम घोंट दिया गया है, इसको मोड़ दिया गया है, लेकिन ये बहुत दिनों तक मुड़ा रहेगा नहीं। उसका मैं कारण बताऊँगा आपको। अभी मैं चलता हूँ इस नाले की उत्पत्ति। अच्छा देखो सामने एक छोटा सा नेवला पार कर रहा है, नेवली की फैमिली है।
मेरे ख्याल से वीडियोस में नहीं आ रहा होगा। हाँ, एक नेवले की, हाँ छोटे से, हाँ करेक्ट, पार कर गए वो। हम भी सावधानी से चलेंगे क्योंकि इस समय वेजिटेशन ज़्यादा होता है। तो अभी ये देखिए एक और बच्चा निकला नेवले का, देखिए ग्रेट। तो अभी हम उस नाले में ही चल रहे हैं। ये नाला है, नाला ये एक प्रकार की बालू लेके आता है, रेत लेके आता है। नाला बहुत उपयोगी होता है क्योंकि ये शुरुआती चीज़ होती है, शुरुआती वर्कर होता है नदी को बनाने वाला, नाला जो होता है। और नाला के बारे में बहुत ही मतलब एक गलत परसेप्शन है हमारे समाज में। हम कहते हैं अरे क्या नाले की गंदगी है, किस नाली का कीड़ा है, तू नाले मर जाएगा, साले कुत्ते मर मर के। तो नाले के ऊपर कई गालियाँ भी हैं, लेकिन नाला और नाले सब्जेक्ट नहीं है गाली का। हमें नाला और नाली पे दोबारा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि लिटरली हम कितने भी पड़ गए हों, हम आज़ाद हो गए हो, हम गुलाम हो गए, घंटा कुछ भी हो गया हो, लेकिन हड़प्पा वालों से आगे नहीं है आज भी हम। ठीक है, हमने बना लिए, बना भी क्या लिए, खरीद लिए मोबाइल दूसरों के, लेकिन हम आज भी हड़प्पा वालों से आगे नहीं है। हड़प्पा वालों ने अपने ड्रेनेज सिस्टम का इतना बेहतरीन प्रयोग किया था, इसका कोई हद नहीं। अब थोड़ा इस नाले के बारे में हम दोबारा लौट के आते हैं। तो ये नाला, जैसे मैंने इसका नाम दिया नहर वाला नाला, क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ से नहर गुजरती है। और जब अंग्रेज़ों ने इस नहर का निर्माण किया तो उन्होंने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा कि नाला ब्लॉक ना हो जाए। देखिए मैं दिखाता हूँ। अब जाना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो सिविल के साथी हैं, जो सिविल इंजीनियर पढ़ते हैं, वो शायद ज़्यादा चित्र बता पाएंगे कि क्या इसको बोलते हैं संरचना को। मेरे हिसाब से मैं इसको सुरंग बोलने वाला हूँ। अब सामने घने जंगल के बीच में एक सुरंग है जो उस नहर के नीचे से निकाल के लाई गई है ताकि नाले का जो प्रवाह है वो बाधित ना हो, जो डिस्चार्ज है नाले का प्रॉपरली चलता रहे। अब धीमे धीमे मैं उस सुरंग पर पहुंच रहा हूं और हमें शायद वहाँ पे कुछ नाम भी मिले, कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ यस, ठीक है। ओहो हो, हाँ ओके 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 ओके। ओ काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है। आगे जाना ठीक नहीं क्योंकि मैं अकेला हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंदर पूरा पार करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया। बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया है क्योंकि काफ़ी पुराना बना हुआ है, अंग्रेज़ों के समय का, अभी तक टूटा नहीं है। बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। और इस पर लिखा है EGC मैन कैनाल ड्रेन एज ड्रेनेज सिम्पॉन। 9 किलोमीटर का कोई ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया है, जो नाम दिया है इन्होंने। तो अभी ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से खुलता है, यहाँ से पानी जाता है इस नाले के थ्रू। यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर ही चल पाता होगा। तो एक दीवार बना दी गई है जिसके आगे इस नाले को जाना मनाही है और इसको रास्ता मोड़ने के लिए कहा जाता है। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आज़ादी किस चीज़ का नाम है? क्या आज़ादी केवल मानव मात्र की आज़ादी होती है? क्या नदियों की, नालियों की आज़ादी नहीं होती है? क्या इसको अपने प्रवाह पे प्रवाहित होने का अधिकार नहीं है? क्या इसको राइट टू फ्लो नहीं है? बहुत ही अजीब बात कर रहा हूँ। जिस देश में इंसानों को कानून के अधिकार नहीं मिलते, उन देश में इन नदी नालों को कहाँ से मिल जाएंगे? लेकिन आने वाला समय होगा जब मिलेंगे। अभी हम चलते हैं नहर देखने के लिए कि किस नहर के थ्रू ये पानी आता है। और जैसी एक सुरंग यहाँ हमको मिली, एक सिरा सुरंग का, तो सुरंग का ऐसा ही दूसरा सिरा उस तरफ है। लेकिन चूँकि अभी नहर में पानी होगा तो मैं उस तरफ जा नहीं सकता। और ये सांप, मेरे सामने एक सांप नज़र पड़ी थी। डंडी के द्वारा हम नहर पर पहुंचते हैं जी। ये वी हैव रीच्ड, ओके। अब हम नहर पर आ गए हैं और नहर में देखिए जल है। एक ऐसी देखिए उधर भी है,
कुछ बनाया है उन लोगों ने पानी को रोकने के लिए, इसलिए मैंने इसको नहर वाला नाला बोला। इसकी मृत्यु हो रही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक छोटा सा प्रयास समझने का कि किस प्रकार से हम विकास के नाम पर विनाश करते जा रहे हैं।